तो बच्चों आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो हमारे पास है रिलेटिव एटॉमिक मास। अक्सर बच्चों को रिलेटिव एटॉमिक मास के कॉन्सेप्ट को समझने में मुश्किल पेश आती है, तो मैं आज आपको ट्राई करूंगा कि आपको जो रिलेटिव एटॉमिक मास हो इजी वे के अंदर आपको समझा सकूं। अच्छा बच्चों देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका घर कहाँ पे है, अब मुझे आपका घर का नहीं पता, अब आप क्या करेंगे कि मुझे आप एड्रेस समझाने के लिए कहेंगे कि सर जी हमारा जो घर है वो फ़लाँ अकेडमी के पास है, फ़लाँ स्कूल के पास है, फ़लाँ बेकरी के पास है या फ़लाँ मस्जिद के पास है। अब मुझे पता नहीं था, आपने मुझे अपने घर को किसी दूसरी चीज़ से रिलेट करके बताया है। अब मुझे उस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि जिस चीज़ से आपने रिलेट किया है आपका घर उसके आसपास होगा। उसी तरह हमारे पास ये एटम का मास भी होता है। इस टॉपिक से आने से पहले मैं आपको छोटी सी जो इन्फॉर्मेशन वो शेयर करूँगा। एक थ्योरी के मुताबिक अगर जो हमारे पास एक डोर होता है, इस डोर के अंदर हमारे पास 20 लाख एटम आ सकते हैं। और एक और थ्योरी के मुताबिक जो हमारे पास एक सुई की नोक होती है उसके ऊपर 2 करोड़ एटम जो हमारे पास आ सकते हैं। अब आप बच्चों खुद अंदाज़ा करें कि इतना छोटा एटम है तो हम उसका मास भी हमें मालूम करना जो मुश्किल होता है, हमें पता नहीं चलता। बहुत ही छोटा तो उसको कैलकुलेट करना इंतहाई मुश्किल है। अब हमारे पास केमिस्ट ने क्या किया, उसको एटॉमिक मास को किसी चीज़ से रिलेट किया। अब देखें किससे रिलेट किया बच्चों, उन्होंने एक एटम लिया हमारे पास कार्बन 12, ये हमारे पास एक कार्बन का आइसोटोप है कार्बन 12। इन्होंने क्या किया, कार्बन 12 को लिया। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कार्बन 12 को मैंने हिस्से कर दिए, इसके 12 हिस्से कर दिए, 12 हिस्से कर दिए। अब हमारे पास जो इसका 12वां हिस्सा है, सिर्फ ये वाला हिस्सा, इन सबको नहीं सिर्फ ये वाला हिस्सा, मैं इसको निकालूंगा। इस चीज़ का जितना मैंने ये इसको सेपरेट कर लेता हूँ कि मेरे पास ये जो आया एक पीस आया कार्बन 12 का जो आया पीस। अब जितना बच्चों इसका मैस होगा, जितना हमारे पास इस पीस का मैस होगा उतना ही जो मैस है वो हमारे पास एक एटम का भी होगा। तो ये वो कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास में कि कार्बन 12 का जो हमारे पास 1/12 पार्ट है उतना हमारे पास मैस होता है एक एटम का, उतना बच्चों हमारे पास होता है मैस एक एटम का। तो इसके हमारे पास जो एटम का मैस इसके आसपास होता है। एग्जैक्टली ये नहीं होगा, इससे थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज़्यादा हमारे पास हो सकता है। अच्छा बच्चों, जिस तरह हमारे पास अब मैस होता है उसका हम यूनिट लिखते हैं किलोग्राम, हमारे पास फोर्स होती है उसका हम यूनिट लिखते हैं न्यूटन, हमारे पास वेलोसिटी होती है उसका हम यूनिट लिखते हैं मीटर पर सेकंड। इसी तरह रिलेटिव एटॉमिक मास को भी हमारे पास इजहार के लिए हमारे पास एक यूनिट चाहिए होती है जिसे हम कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट, जिसे हम कहते हैं बच्चों एटॉमिक मास यूनिट। और बच्चों एटॉमिक मास यूनिट को हम शॉर्ट फॉर्म के अंदर AMU लिखते हैं। तो AMU की एब्रीविएशन भी हमारे पास यही है, एटॉमिक मास यूनिट। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको जो हमारे पास आज का जो टॉपिक था रिलेटिव एटॉमिक मास, वो मैंने कोशिश आपको की है कि आपको इजी वे के अंदर समझ आ जाए। अगर फिर भी आपको सही समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।